नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की। वह दो चीज कौन सी है जो हर पुरुष को बेशर्म होकर दबाना चाहिए? दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के इन दो चीजों को बेशर्म होकर दबाया है, वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। दोस्तों, वह अपने घर में बहुत ही परेशान रहता था। ना कोई काम धंधा करता था, ना कोई सरकारी नौकरी भी नहीं करता था। दोस्तों, वह आदमी हर समय अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को बोलते रहता था, हम बहुत ही परेशान रहते हैं। मेरा किस्मत में क्या लिखा है जो कि हम ना कोई काम धंधा कर पाते हैं, ना कोई सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाते हैं। आखिर हमारे किस्मत में भगवान ने क्या लिखकर भेजा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, हर समय वह आदमी इसी तरह बातें करते रहते थे। उसके बाद दोस्तों, उसे आदमी के घर तक भीख मांगते माटी साधु बाबा पहुंच गए। फिर साधु बाबा का उसे आदमी से मुलाकात हुआ। उसके बाद दोस्तों, उसे आदमी ने साधु बाबा को अपने परेशानियों को सुनाया। उसके बाद दोस्तों, साधु बाबा ने यह बातें सुनकर उसे आदमी को साधु बाबा ने बोला, बालक, तुम परेशान बिल्कुल नहीं होना बालक, हम तुम्हारे समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद दोस्तों, उसे बालक साधु बाबा ने अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद साधु बाबा ने बालक का शादी एक गांव में अच्छी सी लड़की देखकर उस बालक का शादी कर दिया। उसके बाद वह बालक अपने पत्नी के साथ साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आया। कुछ दिन के बाद दोस्तों, उनके दो छोटे बच्चे भी हो गए। कुछ दिन के बाद दोस्तों, उस पति पत्नी में झगड़ा होने लगा और बात बात पर झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते वो आदमी परेशान हो गया। परेशान होकर अपने साधु बाबा के पास जाने लगा। जाते जाते साधु बाबा एक जंगल में मिल गए। साधु बाबा के पास बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उसे आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तब आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों, वह साधु महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे दो चीज बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की दो चीजों को दबाता है। वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं कि उन तीन चीजों बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से तीन चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा अखिलेश नहीं होता था। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर चल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे सेठ और सेठानी की बात उसे गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं,
इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलता रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर चलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी का दीपक कभी भी नहीं बुझती है, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है। और जो सेठानी थी वह अपनी घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार बनी रही। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस आदमी के घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अचानक एक दिन उस आदमी के पत्नी का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब है के बाद दोस्तों न कुछ खाना खा पाता था और न कहीं चल पाता था। ये सब देखते देखते वो आदमी बहुत ही परेशान हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आने लगा कि हम क्या करें। उसके बाद दोस्तों वो आदमी अपने गुरु साधु बाबा के पास पहुंच गया। साधु बाबा ने देखा उसको बहुत ही परेशान था। फिर साधु बाबा ने पूछा उसको, बालक तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ? फिर वह आदमी अपने गुरुजी सादी बाबा से बोला कि गुरुजी, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है ना, कुछ खा पा रही है ना कुछ पी पा रही है। आखिर गुरुजी हम क्या करें, हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उसके बाद साधु बाबा ने बोला, बालक तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो, हम तुम्हारे पत्नी का तबीयत ठीक होने का उपाय बताएंगे। बालक तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनना, ये सब बात को मजाक में नहीं लेना, कभी भी ये सब बात को मजाक में नहीं उड़ना। बालक, यदि तुम अपने पत्नी की ये दो चीजों को दबाता है तो तुम्हारा पत्नी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगा। पहला चीज यह है दोस्तों, जो आदमी अपने पत्नी का पैर को दबाता है तो उसके घर में कभी भी नहीं धन दौलत की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी उस आदमी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, कभी भी नहीं। उस आदमी क्रोधित नहीं होती है। यदि दोस्तों आपके पत्नी का तबीयत खराब है तो ये काम अवश्य करना चाहिए। और दूसरा चीज यह है दोस्तों, यदि आप अपने पत्नी का हाथ दबाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों और बालक ये सब बातें सुनकर अपने घर चला आया और अपने पत्नी की पैर और हाथ दबाने लगा। दबाने के बाद दोस्तों उस आदमी के पत्नी की तबीयत सही हो गया। उस पत्नी का तबीयत सही होने के बाद अब आदमी बहुत ही प्रसन्न हो गया। यदि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने शुभ हाथों से कमेंट मैं जय मां लक्ष्मी अवस्था लिखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप सब भी बहुत ही परेशान रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। आपके जीवन में भी मां लक्ष्मी धन की बरसात अवश्य करेगा। दोस्तों जाते जाते प्रेम से एक बार जय मां लक्ष्मी अवस्था बोले। धन्यवाद।